दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल अनटोल्ड कहानियां पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी दास्तान जो ना सिर्फ आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपको वापस ले जाएगी उस सफर पर जिसे हम सब ने कहीं ना कहीं जिया है। ये कहानी है हम सब के गांव की, वो गांव जो अब शायद वैसा नहीं रहा। वो टेढ़ी मेढ़ी गलियां, वो कच्चे रास्ते, वो खेल जिनमें समय का पता ही नहीं चलता था, वो दादी नानी की कहानियां और रात का वो टिमटिमाता लालटेन। दोस्तों, सुनते सुनते आपको जरूर अपना गांव याद आएगा। तो एक काम कीजिए, नीचे कमेंट में लिखकर हमें बताइए आपके गांव का नाम क्या है और वो कौन सी एक चीज है जो आज भी आपको अपने बचपन से जोड़ देती है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं ये जादुई सफर, एक ऐसी कहानी जो आपके दिल की गहराइयों तक उतर जाएगी। आज की कहानी है एक गांव की, जहां रातें अंधेरी नहीं बल्कि जादुई होती हैं, जहां हर घर की लालटेन सिर्फ रोशनी नहीं देती बल्कि छुपे हुए रहस्य, बचपन की हंसी और पीढ़ियों का विश्वास जगाती है। ये कहानी है सूरज और गौरी की, जो सीखेंगे कि सच्चा जादू केवल रोशनी में नहीं बल्कि प्यार, साहस और यादों में होता है। तो चलो चलो उस गांव की चौपाल में, जहां हर रात कुछ कहानियां, कुछ रहस्य और बहुत सारा जादू तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बरसों पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सोनपुर में लोग आज भी वैसे ही जीते थे जैसे उनके दादा परदादा जिया करते थे। न बिजली, न बल्ब, न कोई मशीन। शाम ढलते ही गांव के आकाश में जब सूरज ढलता और दूर खेतों से लौटते किसानों के बैलगाड़ियों की घंटियां बजती, तब पूरा गांव धीरे धीरे अंधेरे में डूब जाता। लेकिन ये अंधेरा डरावना नहीं होता था, क्योंकि उसी अंधेरे को चीरती हुई एक एक कर लालटेनें जल उठती थीं। पहले चाची के घर की लालटेन जलती, फिर ठाकुर साहब के चौपाल की, फिर धीरे धीरे हर आंगन में, हर खिड़की पर, हर बरामदे में रोशनी फैल जाती। गांव के बच्चे हंसते हुए कहा करते, देखो, तारे आसमान से उतरकर हमारे घर आ गए हैं। सचमुच जब दर्जनों लालटेनें एक साथ जलती तो लगता जैसे धरती पर तारों की बारात सज गई हो। गांव का चौपाल सबसे खास था। वहां एक पुरानी पीतल की लालटेन टंगी रहती थी। कहते थे कि वो लालटेन 100 साल पुरानी है और कभी बुझी ही नहीं। गांव वाले उसे गांव की आत्मा कहते थे। हर रात चौपाल पर लोग इकट्ठा होते। बुजुर्ग तंबाकू पीते हुए बीते जमाने की बातें करते, औरतें हंसी ठिठोली करती, बच्चे खेलते कूदते। यही चौपाल गांव का दिल था। उस गांव में एक लड़का था, सूरज। उम्र 12 साल, दुबला पतला, आंखों में शरारत और सपनों से भरा। सूरज को सबसे ज्यादा मोह था लालटेन से। जब भी लालटेन जलती, सूरज घंटों उसे घूर कर देखता। कभी उसकी बाती की लौ में उसे नाचते परछाइयां नजर आते, कभी लगता जैसे उस लौ में कहानियां जीवित हो उठी हों। उसकी दादी हर रात लालटेन की रोशनी में उसे कहानियां सुनाती, राजाओं की वीरता, रानियों का त्याग, प्रेत आत्माओं के किस्से और उस जादुई लालटेन की गाथा जो कभी बुझी नहीं। दादी कहती, सुन सूरज, ये जो चौपाल की लालटेन है ना, ये सिर्फ एक दिया नहीं है, ये हमारे गांव की आत्मा है। जब तक ये जलती है, हमारा गांव जिंदा है। सूरज मासूमियत से पूछता, दादी, अगर ये लालटेन बुझ गई तो? दादी गहरी सांस लेकर बोली, तो समझना बेटा, गांव की सांस थम गई। उस रात सूरज देर तक जागता रहा। उसने आसमान के तारों को देखा, फिर चौपाल की लालटेन को। उसे लगा जैसे आसमान और धरती एक डोर से बंधे हैं और वो डोर है लालटेन की रोशनी। वो धीरे से बुदबुदाया, जब मैं बड़ा होऊंगा तो इस लालटेन की तरह सबके लिए रोशनी बनूंगा। और उस मासूम कसम के साथ सूरज की आंखें झपक गईं। गांव की रातें लालटेन की रोशनी में खिलखिलाती रहीं। सोनपुर गांव की रातें कुछ अलग ही जादू बिखेरती थीं।
जैसे ही सूरज ढलता और खेतों से किसानों के बैलगाड़ियों की घंटियां बजती, गांव के लोग अपने घरों की ओर लौटते। लेकिन अंधेरा यहां डरावना नहीं था, क्योंकि अंधेरे में लालटेनें जल उठती थीं। पहले चाची के घर की लालटेन से पीली रोशनी निकलती, फिर ठाकुर साहब के चौपाल की। धीरे धीरे हर आंगन में, हर बरामदे में रोशनी फैल जाती। बच्चों के लिए यह समय सबसे मजेदार होता। अंधेरा जितना गहरा, खेल उतना रोमांचक। सूरज, उसकी सबसे अच्छी दोस्त गौरी और उनका छोटा सा टोली नन्हा बल्लू, जो हमेशा हंसते हंसते खेल छोड़ देता था। चुन्नी अपनी गुड़ियों के साथ हमेशा व्यस्त। मोटक, रामदीन, जिसका पेट हमेशा खाली रहता। ये सब लालटेन की रोशनी में खेलों का आनंद लेते। कभी कंचे, कभी गुड्डे गुड़िया की शादी, कभी छुपन छुपाई। गांव की पगडंडी अंधेरी होती, लेकिन लालटेन की रोशनी में सबके चेहरे चमकते रहते। गौरी अक्सर कहती, सूरज देखना, मेरी परछाई कितनी लंबी हो गई। सूरज हंसते हुए जवाब देता, तेरी परछाई तो ऐसे लग रही है जैसे कोई परी खड़ी हो। और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते। जब खेल थक जाते तो बच्चे सूरज की दादी के पास इकट्ठा हो जाते। दादी लालटेन की रोशनी में बैठकर पुराने किस्से सुनाती। बहुत साल पहले जब बिजली नहीं थी, तब इंसान अंधेरे से डरता था। उसी अंधेरे को भगाने के लिए सबसे पहले लालटेन जलाई गई। लालटेन सिर्फ रोशनी नहीं देती, ये इंसान के दिल में हिम्मत भी जगाती है। सूरज आंखें फैलाकर पूछता, दादी, हमारी चौपाल की लालटेन क्यों कभी नहीं बुझती? दादी मुस्कुराकर कहती, क्योंकि उसमें सिर्फ तेल और बाती नहीं, पूरे गांव का विश्वास चलता है। बच्चों के चेहरे विस्मय से चमक उठे। गौरी फुसफुसाई, तो अगर लालटेन बुझ गई तो गांव का विश्वास भी बुझ जाएगा? दादी ने सिर हिलाया, हां बेटी, और उसी दिन इस गांव का दिल भी बुझ जाएगा। सूरज और उसके दोस्त हर शाम लालटेन के चारों तरफ इकट्ठा होकर बातें करते। कभी खेतों में काम कर रहे अपने माता पिता की मदद, कभी तालाब में मछली पकड़ना, कभी नदी किनारे नन्ही नन्ही पगडंडियों पर दौड़ना। गांव में मासिक मेला आता, बच्चों के लिए तो ये सबसे बड़ा त्योहार। लालटेन की हल्की सी रोशनी में झूले, मिठाइयां और हंसी खुशी का वातावरण। सूरज और गौरी हमेशा सबसे पहले झूले पर चढ़ते और मोटक रामदीन हर बार गिरकर हंसता। एक रात सूरज और गौरी चौपाल की पुरानी लालटेन के नीचे बैठे थे। गौरी बोली, सूरज, बड़ी होकर मैं अध्यापिका बनूंगी, बच्चों को पढ़ाऊंगी ताकि किसी को अंधेरे में डर न लगे। सूरज मुस्कुराया, और मैं तो जादूगर बनूंगा, लालटेन जैसी रोशनी सबके लिए बनाऊंगा जो कभी न बुझे। दोनों हंसते हंसते चुप हो गए। लालटेन की लौ धीरे धीरे टिमटिमा रही थी, जैसे उनकी मासूम इच्छाओं को सुन रही हो। लेकिन उसी समय चौपाल से बुजुर्ग बातें कर रहे थे। सुना है शहर से लोग आ रहे हैं, अब गांव में बिजली लाएंगे, बल्ब जलेंगे, पंखे चलेंगे, टीवी आएगा। एक बुजुर्ग ने आह भरी, अगर बिजली आ गई तो हमारी लालटेनें कौन जलाएगा? हमारी रातों का जादू भी बुझ जाएगा। सूरज और गौरी चुपचाप ये बातें सुन रहे थे। दोनों के दिल में सवाल था, क्या सच में लालटेनें इतिहास बन जाएंगी? सूरज ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन सोचा, अगर लालटेन बुझ गई तो मैं नई रोशनी खोजूंगा, अंधेरा कभी जीत नहीं सकता। बच्चों के सपनों में चौपाल की लालटेनें चमक रही थीं। सूरज नींद में खो गया, गौरी उसके पास सो गई और गांव की रातें लालटेन की हल्की सी रोशनी में खिलखिला रही थीं। सोनपुर गांव की सुबह हमेशा सुनहरी होती। सूरज की आंखें खुली तो उसने देखा कि खेतों में हल्की धूप फैल रही थी। गौरी पहले ही आंगन में खेल रही थी, उसके हाथ में गुड़िया और छोटा सा झूला। लेकिन आज माहौल में कुछ अजीब था। चौपाल में गांव के बुजुर्ग लोग गंभीर मुद्रा में बैठे थे। शहर से आए अफसरों की चर्चा चल रही थी। हमने खंभे लगवा दिए हैं, कल से बिजली आएगी, किसी ने कहा। सभी लोग खामोश, कुछ खुश, कुछ चिंतित। दादी ने सूरज को पास बुलाया।
सूरज बेटा, जब बिजली आएगी तो हमारी लालटेनें बुझ जाएंगी। सूरज ने पूछा, दादी, क्या सच में लालटेनें बुझ जाएंगी? दादी धीरे बोली, हमें डर है कि सिर्फ रोशनी ही नहीं, हमारी यादें और गांव की आत्मा भी बुझ जाएंगी। अफसर शहर की बातें कर रहे थे। बल्ब जलेंगे, पंखे चलेंगे, बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे, गांव का नाम रोशन होगा। कुछ लोग खुश हुए, लेकिन बुजुर्ग चुप थे, मानो उनके मन में किसी की यादें, बचपन की लालटेनें और गांव की जादुई रातें झूल रही हों। सूरज और गौरी उत्साहित थे। देखो सूरज, अब हम टीवी देखेंगे, पंखे चलेंगे। सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन चौपाल की लालटेन का क्या होगा? नन्हा बल्लू भी आया, हम अब बिजली से रोशनी करेंगे, लेकिन मुझे लालटेन पसंद थी, उसका जादू अलग था। गौरी ने धीरे से कहा, सूरज, क्या हम कोशिश करें कि लालटेन को बुझने ना दें? सूरज ने आंखें चमकाईं, हाँ, हम देखेंगे कि बिजली आए या ना आए, लालटेन की रोशनी गांव में हमेशा रहे। उस रात सूरज और गौरी चौपाल की पुरानी लालटेन के पास गए। सूरज ने हल्के हाथों से लालटेन की बाती को छुआ। तभी उसे लगा कि लालटेन में किसी की हंसी, किसी की दुआ और पूरे गांव की यादें बसी हुई हैं। ये सिर्फ दिया नहीं है, उसने फुसफुसाया, ये हमारी आत्मा है। गौरी ने सिर हिलाया, सूरज, हमें इसे बचाना होगा, ये हमारी बचपन की याद है। अगली सुबह गांव में खंभे लगे, अफसरों ने स्विच ऑन किया, क्लिक और बल्ब जल गए। कुछ घरों में पंखे घूमने लगे, रेडियो की आवाज सुनाई दी, बच्चों ने खुशी में उछल कूद की। लेकिन चौपाल की लालटेन वो अभी भी जल रही थी। सूरज ने महसूस किया, शायद लालटेन सिर्फ तभी बुझती है जब गांव की आत्मा उसकी रोशनी से डर जाए, लेकिन हमारी यादें और विश्वास उसे हमेशा जलाए रखेंगे। रात को सूरज और गौरी लालटेन के पास बैठे। लालटेन की रोशनी अब पहले से ज्यादा चमक रही थी, जैसे कह रही हो, डरो मत, मैं हमेशा जलती रहूंगी। लेकिन कहीं दूर पुराने पेड़ों की परछाई में एक अजीब सी हल्की धुंधली रोशनी टिमटिमा रही थी। सूरज ने देखा और फुसफुसाया, ये क्या है? गौरी ने हाथ पकड़ते हुए कहा, शायद ये हमें बताने आई है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, कुछ और रहस्य है। और इसी सस्पेंस के साथ गांव की रातें लालटेन और बिजली की मिश्रित रोशनी में चमकती रहीं। सोनपुर गांव में सुबह की पहली किरण फैली, लेकिन चौपाल में माहौल गंभीर था। बिजली आ चुकी थी, घरों में बल्ब जल रहे थे, पंखे घूम रहे थे और रेडियो की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। लेकिन चौपाल की पुरानी लालटेन अब भी अंधेरे में अपनी स्थिर चमक लिए खड़ी थी। गांव के बुजुर्गों और युवाओं के बीच टकराव चरम पर पहुंच गया। बुजुर्ग बोले, लालटेन बुझ गई तो गांव की आत्मा मर जाएगी। युवा बोले, हमारे पास अब आधुनिक रोशनी है, पुराने तरीके अब काम नहीं आते। सूरज और गौरी ने देखा कि यदि यह विवाद बढ़ा तो लालटेन वास्तव में बुझ सकती है। सूरज ने कहा, हमें इसे बचाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सूरज और गौरी ने सभी बच्चों और कुछ समझदार युवाओं को एकजुट किया। उन्होंने कहा, बल्ब और पंखे अच्छे हैं, लेकिन लालटेन हमारी परंपरा और विश्वास है। अगर हम इसे बचाएंगे तो हमारी जड़ों और यादों की रोशनी भी जीवित रहेगी। बुजुर्गों ने बच्चों की योजना देखी और सहमति दी। गांव वालों ने मिलकर निर्णय लिया, रात को लालटेन को विशेष सुरक्षा दी जाएगी। बिजली का प्रयोग आधुनिक कामों के लिए होगा, लेकिन लालटेन की जगह चौपाल में हमेशा रहेगी। रात को सूरज, गौरी और गांव के कुछ बच्चे चौपाल पर डटे रहे। उन्होंने लालटेन के चारों तरफ सुरक्षा कड़ियां लगाईं। उन्होंने पंखों और हवा से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए। लालटेन की लौ अब पहले से भी तेज और स्थिर चमक रही थी। सूरज ने धीरे से कहा, देखो गौरी, हमारी मेहनत और विश्वास ने इसे बचाया। गौरी मुस्कुराई, हाँ सूरज, ये सिर्फ रोशनी नहीं, ये हमारी आत्मा है। अगली सुबह
चौपाल में गांव वालों ने छोटे छोटे दीपक जलाए और लालटेन के पास बैठे। बच्चे हंस रहे थे, बुजुर्ग खुश थे और सूरज गौरी ने महसूस किया कि परंपरा और आधुनिकता दोनों साथ रह सकते हैं। गांव की रातें अब दो रोशनी में चमकती थीं, बिजली के बल्ब की तेज और आधुनिक रोशनी, चौपाल की पुरानी लालटेन की गर्म, स्थिर और जादुई रोशनी। लालटेन ने साबित किया, भले ही समय बदल जाए, विश्वास और यादें कभी बुझती नहीं। सूरज ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, मैंने सीख लिया, सच्चा जादू सिर्फ रोशनी नहीं, विश्वास और प्यार में है। और इस तरह सोनपुर गांव की रातें फिर से जादू से भर गईं। लालटेन की रोशनी में यादें, बच्चों की हंसी और विश्वास की शक्ति सब कुछ झिलमिला रही थीं। सोनपुर गांव की सुबह हमेशा सुनहरी होती, लेकिन अब उसकी चमक अलग थी। खेतों में हल्की धूप फैल रही थी, बच्चों की हंसी हवा में गूंज रही थी। बल्ब की आधुनिक रोशनी और लालटेन की जादुई रोशनी दोनों गांव को सजाए हुए थे। सूरज और गौरी अपने दोस्तों के साथ चौपाल में बैठे। सूरज बोला, देखो गौरी, अब हर रात हमारी लालटेन जलती रहेगी और घरों में बिजली भी होगी। दोनों साथ रह सकते हैं। गौरी ने सिर हिलाया, हाँ सूरज, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, अंधेरा कभी जीत नहीं सकता। गांव की खुशियां, बच्चों ने खेतों में खेलना जारी रखा, बुजुर्ग अपनी कहानियां सुनाते रहे। हर शाम लालटेन की रोशनी में चौपाल पर हंसी और गीत गूंजते। गांव वालों ने मिलकर तय किया कि हर साल चौपाल में लालटेन उत्सव मनाया जाएगा, ताकि नई पीढ़ी भी समझे कि ये सिर्फ रोशनी नहीं, गांव की आत्मा है। दोस्तों, ये थी लालटेन की कहानी, एक ऐसी याद जो सिर्फ रोशनी की नहीं थी, बल्कि हमारी हंसी, हमारे खेल, हमारे रिश्तों की गवाह थी। आज बिजली के बल्ब ने उस लालटेन की जगह ले ली है, लेकिन सच कहूं तो दिल की रोशनी अब भी उसी लालटेन से जुड़ी है। क्योंकि गांव सिर्फ मिट्टी और घरों से नहीं बनता, गांव बनता है यादों से, और वो यादें जो हमें आज भी मुस्कुराने पर मजबूर कर देती हैं। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए आपके बचपन की सबसे प्यारी याद कौन सी है। मिलते हैं अगली अनटोल्ड कहानी में एक और ऐसे ही सफर पर। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए और याद रखिए, कहानियां बदलती हैं लेकिन यादें हमेशा जिंदा रहती हैं।